भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र के बारे में बताया है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक आदि सभी दृष्टिकोणों से ये काफी अहम माना जाता है। और तो और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इसी धरती पर स्थापित किया गया था। इसी राज्य में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसे भारत के सबसे पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। आज के समय में इस राज्य को भारत के अविकसित राज्य के तौर पर देखा जाता है और इसे भारत का सबसे गरीब राज्य भी माना जाता है। लेकिन ये राज्य काफी बड़ा है और यहाँ अनेकों पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जहाँ हर साल 60 लाख से भी ज्यादा सैलानी आते हैं। इस राज्य के हर जिले की अपनी अलग खासियत और पहचान है और इसे भारत के सबसे प्राचीन राज्यों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य की। तो चलिए अब देर न करते हुए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से हुई है। बाद में बिहार के लोगों की भाषा के कारण विहार शब्द बिहार में तब्दील हो गया। बिहार का इतिहास 3000 सालों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। पहले इसे मगध राज्य के नाम से जाना जाता था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करते थे। यही पाटलिपुत्र बाद में पटना के नाम से पहचाना जाने लगा और आज पटना बिहार की राजधानी है। बिहार की सीमाएं नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार भारत में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं इसकी जीडीपी 7.5 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जीडीपी का आंकड़ा काफी कम नजर आता है। बिहार में लिटरेसी रेट 2011 में 69% हुआ करते थे। हालांकि पिछले एक दशक में इसमें काफी सुधार आया है और एक अनुमान के अनुसार फिलहाल बिहार में लिटरेसी रेट 74% तक है। दोस्तों, बिहार अपने अंदर विभिन्न संस्कृतियों को संजोए हुए है। यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, सादरी, मगही, मैथिली और सूरजपुरी जैसी भाषाओं में लोग बातचीत करते हैं। बिहार भारत का वो राज्य है जहाँ से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा संख्या में IAS ऑफिसर्स आते हैं। 1990 तक बिहार इस सूची में नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बिहार के युवाओं की रुचि IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जैसे क्षेत्रों में भी होने लगे। आज सबसे ज्यादा बैंक POs बिहार से ही आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के 12 साल के एक बच्चे ने IT का एग्जाम क्लियर कर दिया था। बता दें कि बिहार के लोगों का दिमाग काफी तेज माना जाता है। मैथ्स के प्रति इनमें विशेष रुचि होती है। आपको बता दें कि दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में 8वीं क्लास तक 57% बच्चे मैथ्स में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। वहीं नेशनल लेवल पे आंकड़ा 44% है। भारत के अन्य राज्यों में जब भी कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो बच्चों से डांस करने के लिए कहते हैं या फिर कोई कविता सुनाने के लिए कहते हैं। लेकिन बिहार में रिश्तेदार किसी के घर जाएं तो बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछते हैं। बिहार के लोग भले ही गरीब हों, लेकिन उनका दिल काफी बड़ा होता है। वे पैसों की कमी होने पर भी निराश नहीं होते, बल्कि उनका तो ये मानना है कि जितना है उतना काफी है। बता दें कि बिहार राज्य आज 14 से 15% सालाना दर की तेजी से विकास कर रहा है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। आज के समय में बिहार में कुल 38 जिले हैं और हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी वाईफाई रेंज बिहार के पटना में है। यहाँ पर 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी व्यक्ति मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर सकता है। अब शायद जानते ही होंगे कि बिहार को माता सीता की जन्म नगरी भी कहा जाता है। माता सीता की जन्मभूमि जनकपुरी पहले जमाने में इसी राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो नेपाल का हिस्सा बन गया। बिहार में मिथिलांचल नाम की एक जगह है जहाँ के लोग भगवान राम को आज भी अपना दामाद मानते हैं। दोस्तों, बिहार का खाना न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में प्रसिद्ध है। यहाँ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा ठेकुआ पकवान की दीवानगी भी कम नहीं है। ठेकुआ खास तौर पे छठ के मौके पे बनाया जाता है। इसके अलावा दाल भात, रोटी और मछली खाना यहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं। बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू कर दी गई थी, यानी राज्य में शराब बेचना और पीना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि इसके बावजूद बिहार में लगभग सभी जगह देसी शराब और ताड़ी का काला धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। बिहार में एक अजीबोगरीब कुप्रथा काफी प्रचलित थे, जिसका नाम पकड़ुआ शादी था। 1980 के दशक के दौरान लड़की के माता पिता किसी अच्छे खानदान वाले लड़के का अपहरण करते और जबरन अपनी लड़की का ब्याह उस लड़के से करा दिया करते थे। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला कि लड़की को अच्छा घर मिल जाए। वे अक्सर ऐसे लड़कों का चयन किया करते थे जिनके पास या तो ढेर सारी जमीन हो या फिर अच्छी नौकरी। और दूसरा कारण दहेज से बचना होता था। दूल्हे को किडनैप कर उसे सीधा शादी के मंडप पे बिठा दिया जाता था और अगर कोई लड़का आनाकानी करता था तो उसके साथ मारपीट की जाती और हथियारों से डराया धमकाया भी जाता था। जान बचाने के लिए लड़का मजबूरन शादी के लिए तैयार हो जाता था। आज भी बिहार में पकड़ुआ शादी के कुछ किस्से सामने आते रहते हैं। 6ठी शताब्दी BC के दौरान बिहार के वैशाली में पहली बार गणतंत्र की स्थापना की गई थी। उस समय वैशाली राज्य के पास अपनी खुद की संसद प्रणाली भी मौजूद थी। कहा जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया में गणतंत्र की शुरुआत हुई है। बिहार राज्य अनेकों महापुरुषों की जन्म स्थल
शक्तिशाली रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर और बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म इसी राज्य में हुआ है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को कूटनीति और राजनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अनेकों राजाओं ने इस धरती पर राज किया है। रामायण की रचना करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि, सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत और कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन मुनि भी बिहार की धरती पे ही जन्मे हैं। संगीत के जगत में भी बिहार ने महारत हासिल की हुई है। महान शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान ने भी बिहार की धरती पे ही जन्म लिया था। बिहार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी कई दिग्गज दिए हैं। इनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका चोपड़ा, मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी, रवि किशन, पंकज त्रिपाठी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। सुपर 30 कोचिंग क्लास चलाने वाले महान शिक्षक आनंद कुमार भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। और आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए प्रसिद्धि पाने वाले खान सर भी मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म बिहार में ही हुआ था, लेकिन बाद में रांची झारखंड का हिस्सा बन गया। लेकिन धोनी के जन्म के समय वो बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी बिहार की धरती पे ही जन्म लिया था। इतने महान पुरुष शायद ही भारत के अन्य किसी राज्य ने देश और दुनिया को दिए होंगे। बिहार की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अपनी अलग पहचान है। इस फिल्म इंडस्ट्री को भोजीवुड कहा जाता है। 1965 में पहली बार भोजपुरी सिनेमा ने फिल्म बनाई थी और बिहारी लहजा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इस लहजे ने पहले ही अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली है। बॉलीवुड फिल्मों में भी बिहारी लहजे में कई फिल्में बनाई गई हैं। पीके, गैंग्स ऑफ वासेपुर, गंगाजल जैसी फिल्में इसके कुछ उदाहरण हैं। बिहार के इतिहास को देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बिहार बंगाल का पार्ट हुआ करता था। 1912 में बंगाल विभाजन के समय बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। 1936 में बिहार से ओडिशा राज्य अलग हो गया और सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना। बिहार में विभिन्न त्योहारों और उत्सवों का आयोजन भी किया जाता है। इनमें बिहार के लोक नृत्य की झलक देखने को मिलती है। विदेसिया, पाइका, जाट जातिन, झिझिया, कजरी, झुमरी और झाऊ जैसे अनेकों नृत्य शैली बिहार की शान है। बिहार के त्योहारों की बात करें तो छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख त्योहार है। एक बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, छठ पे उसे अपने घर और नदी के किनारे घाटों की याद जरूर आती है। इसके अलावा हम मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बुद्ध जयंती, श्रावणी मेला, राजगीर महोत्सव जैसे अनेकों त्योहार और पर्व हर साल आयोजित किए जाते हैं। आपने जरूर समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मंथन किस राज्य में हुआ था? बता दें कि ये जगह बिहार के बांका जिले के बौंसी के पास है। कहा जाता है कि मंदार पहाड़ी ही मनद्र पर्वत है, जिसे मंथन के दौरान मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बिहार के प्रमुख पर्यटन और दार्शनिक स्थलों के बारे में बता देते हैं। बिहार के हर जिले में आपको घूमने लायक ढेरों जगह मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना के। बिहार में ही सिखों के 10वें धर्म गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और उन्हीं की स्मृति में पटना में तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। ये जगह सिख समुदाय के लोगों के बीच खास महत्व रखती है। साथ ही पटना में आपको हनुमान जी को समर्पित महावीर मंदिर, 1,40,000 टन अनाज स्टोर करने की क्षमता रखने वाला गोलघर और पटना म्यूजियम जैसी कई जगहें देखने को मिल जाएंगे। राजगीर बिहार का एक और प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के कई प्राचीन मंदिर हैं। पंच पहाड़ी जैन मंदिर और विश्वा शांति स्तूप इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे का सहारा भी आप ले सकते हैं। इस राज्य की सबसे पहली राजधानी होने का गौरव भी राजगीर को ही प्राप्त है। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं और इनकी आधारशिला भी बिहार में ही रखे गए थे। बिहार के मधुबनी जिले की मधुबनी पेंटिंग्स आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और यहीं पर नौलखा पैलेस भी है, जो 1934 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला अपने लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ से लीची की सप्लाई भारत के कई राज्यों में की जाती है। भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मौजूद डॉल्फिन सैंक्चुअरी भी देखने लायक है। महाभारत काल में भागलपुर को अंगराज्य कहा जाता था। मुंगेर जिले को योगा नगरी और आयरन सिटी कहा जाता है। ये जिला अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। बेगूसराय को बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। हालांकि आधे से ज्यादा लोग मुंगेर को उनके जन्म स्थान के रूप में जानते हैं, क्योंकि उनके जन्म और उनके जीवन काल के दौरान बेगूसराय मुंगेर का हिस्सा था। यहाँ पर आप बेगूसराय म्यूजियम, कंवर लेक बर्ड सैंक्चुअरी, सिमारिया घाट और कुंवर लेक जैसी जगहों पे घूमने का आनंद ले सकते हैं। पावापुरी भी जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नवादा, सासाराम और कैमूर में आपको कई ऐसे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ आप शांति के साथ प्रकृति के नजदीक कुछ पल बिता सकते हैं। नालंदा की बड़ी दरगाह का इस्लाम धर्म में खास महत्व है, तो वहीं गया को बौद्ध नगरी कहा जाता है। यहाँ पर महाबोधि मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि गौतम
गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी और यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन सब के अलावा 152 एकड़ में फैला संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सहित कई अमूल्य धरोहर भी आपको देखने को मिलेंगे। बिहार राज्य आज देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, साथ ही सड़क मार्ग से भी यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। धीरे धीरे बिहार की सड़कें पक्की बनाई जा रही हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा प्रणाली पे भी सरकार खास ध्यान दे रही है। बिहार भले ही आज तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन देश में कई जगह आज भी बिहारियों को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता। बिहारी शब्द को एक अपशब्द का दर्जा दे दिया गया है, जबकि एक समय पर बिहारी शब्द फक्र की बात हुआ करते थे। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि एक बिहारी 100 पर भारे। तो दोस्तों, ये था भारत का अनोखा राज्य बिहार। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई है बिहार से तो हमें जरूर बताना। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको बिहार की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो बिहार, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।